the bass, find the bass, find the bass, find the bass. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्टडी चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री के आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके लिए कि 2 sin थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 है, तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछी है। तो मुझे एक चीज बताओ, इस 2 को अगर मैं नीचे ले लूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि sin थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/2 होगी। sin थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/2, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि sin थीटा बाई 2 और 1/2 वैल्यू होती है sin 30 डिग्री की। कितने की होती है? sin 30। साइन से साइन यहाँ कट जा रहा होगा और थीटा की वैल्यू 2 गुना करेंगे तो 30 का 2 गुना बोलो कितने डिग्री? 60 डिग्री। क्लियर है आपकी बात? तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आएगी? 60 डिग्री। क्लियर। ऐसे प्रश्न हम और लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और एग्जाम्स में कैसे इन पर स्टूडेंट को भ्रमित किया जाता है, वो वाले क्वेश्चन कंप्लीट सीरीज हम करेंगे। चाहे आपको ये आसान लग रहे होंगे, लेकिन एक बार आप हर कॉन्सेप्ट को जो हम आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। ये √3 है तो आपसे पूछा है तो आप थीटा की वैल्यू बताओ। तो मुझे एक चीज बताओ, वही पैटर्न आ गया, 2 को नीचे ले लो तो sin थीटा बराबर √3/2। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं थीटा का कितने डिग्री पर होता है मान? 60 डिग्री। या फिर ऐसा कह सकते हो कि sin थीटा बराबर ये मान है sin 60, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? sin 60। sin से sin कट रहा होगा और थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी? 60 डिग्री। क्लियर है बात? और क्या क्वेश्चन आया वो सुनना। एक क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा इससे अलग चीज, √3 sin थीटा, √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछे। क्या पूछ लिया आपसे? थीटा। मुझे एक चीज बताओ आप थोड़ी सी, अगर मैं इस साइन को नीचे ले लूं तो √3 बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा है। क्लियर। तो इस cos थीटा अपॉन sin थीटा को हम cot थीटा कह देते हैं और cot थीटा की वैल्यू कितनी है? √3। और √3 cot थीटा की कितने डिग्री पर मान होता है? 30 डिग्री। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो चीज को ऐसे समझो कि इस cos को नीचे ले जाओ दूसरे पैटर्न से, तो मैं क्या कह सकता हूँ? sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पीछे इसने क्या छोड़ा? 1, और इस √3 को नीचे ले आओ तो 1/√3। आप कहोगे sin थीटा बटे cos थीटा, तो सर हम tan थीटा को कहते हैं, और 1/√3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। tan से tan कट जा रहा होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धीरे धीरे हमारा प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, tan a-b इक्वल्स टू 1/√3 और tan a प्लस b इक्वल्स टू आपको दिया गया √3 दिया गया। तो आपसे a और b का मान, दोनों के मान पूछे। a और b दोनों के आपसे वैल्यू पूछी गई है, ये दोनों वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, थीटा की वैल्यू भाई, यहाँ ये थीटा है, यहाँ ये थीटा है पूरा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू पूछी है आपसे। तो मुझे एक चीज बताओ, 1/√3 tan का कितने डिग्री पर मान होता है? 30 पर, और √3 60 पर। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा इस चीज को कि tan a-b बराबर tan 30 डिग्री। बोलो किसी को कोई दिक्कत? इस चीज को मैंने tan 30 लिख दिया, और इधर वाली चीज को मैं लिखूंगा tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री। क्लियर। अब आप खुद कहोगे कि सर tan से tan काट दो, तो बोलो यहाँ a-b बराबर कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। tan से tan काट दो तो बोलो यहाँ a प्लस b बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। जब मैं इन दोनों को एक साथ सोल्व करता हूँ, a प्लस b वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं 60 डिग्री, और जब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो बोलो b से b कट जा रहा होगा, a और a 2 है और ये 90 हो गया, तो बोलो a का मान 45। a का मान कितना हो गया? 45। क्लियर हुई बात? भाई 2 से काटेंगे तो a का मान 45। अब बताओ दोनों का सम क्या हो रहा है? 60। अब मैं a 45 रखूंगा तो 45 में क्या जोड़ूं कि 60 बन जाए, तो b का मान से होता ही कितने डिग्री आ गया? 15 डिग्री। क्लियर है? तो a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। क्लियर है आपका? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 45 एंड 50। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब आपको धीरे धीरे महसूस हो रहा होगा कि हाँ ये कुछ प्रश्न थोड़ा सा स्तर
अब वो है इनका। अगला क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 और कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, यही दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा गया है आप ए और बी का मान बताओ, ए और बी का मान बताओ। बात समझ में आई? तो ऐसा आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान दें क्या पूछा गया, मुझे एक चीज बताओ आप, साइन ए प्लस बी बराबर, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, साइन 30 डिग्री, क्या कह सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। और इसे मैं कह सकता हूँ कोस ए प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री। भाई कोस का कोस में ही लिखना है, साइन का साइन में, ताकि कट जाए। कहीं आप ऐसे मत सोच लेना कि सर यहाँ साइन 30 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमें कोस में चाहिए था कि कोस से कोस कट जाए, इसलिए नहीं लिखा। तो साइन से साइन कट गया, कोस से क्या कट गया, कोस। तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी की वैल्यू तो 30 डिग्री आ गई और a माइनस बी की, यहाँ क्या था, माइनस था, तो a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री और a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आगे 60 डिग्री। तो बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 2a की वैल्यू 60 और 30 90, तो वही a की वैल्यू 45 और दोनों का सम यदि 60 हो रहा है तो b की वैल्यू 15। वो पिछले वाला ही प्रश्न है लेकिन tan की जगह साइन कोस में, इसका मतलब जरूर डिपार्टमेंट ने चालाकी की और इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी प्रश्न इसने उसको कॉपी किया है नेक्स्ट एग्जाम में। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से क्या है, हम जब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट हो जाता है कि डिपार्टमेंट कॉपी जो चीजों को करता है तो हम डिपार्टमेंट की चाल को थोड़ा सा समझने लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2 और दिया हुआ है आपको कोस ए प्लस 4b और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब ध्यान दें, वो ही ट्रिक हम आजमाएंगे, साइन ए प्लस 2b इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री का मान होता है ये, और इधर हम लिखेंगे कोस ए प्लस 4b इक्वल्स टू कोस 90, 90 का मान 0 होता है, साइन कोस 90, हाँ भाई साइन 0 का मान 0, कोस 90, कोस से कोस कट जाएगा और साइन से साइन। तो आप कह रहे होंगे कि a प्लस 2b की वैल्यू 60 और यहाँ लिख रखा है a प्लस 4b की वैल्यू 90। इन दोनों को जब हम क्या करें, घटाएं, क्योंकि इस बार माइनस करेंगे तब a कट रहा होगा, तो घटा दो ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले में से, तो माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 4b में से 2b गया तो 2b और यहाँ 30 डिग्री बच जाएगा। कितने डिग्री बच जाएगा, 30। तो बोलो b की वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 15। b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 15। तो आप समझना 15 का 2 गुना 30, 30 इधर आके घटेगा तो a का मान 30 डिग्री आ जाएगा। a का मान कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। तो a का मान 30 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। कहीं भी लिख दो क्या, b का मान 15, यहाँ तो 15 चौके 60, 60 90 में से घटेगा, a का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया एग्जाम में, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक दो क्वेश्चन ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड कोस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, देन ए और बी को फाइंड आउट करो। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और भी कई क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं उनके बारे में। तो बोलो साइन ए प्लस बी, तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ साइन 90, क्लियर? तो a प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई। इसे कह सकता हूँ कोस a माइनस बी, तो बोलो कोस 0 डिग्री। a कितने का मान होता है, कोस 0 का, कोस से कोस कट गया। तो जब a और b को घटाऊंगा तो 0 आना चाहिए, a और b को घटाने पर 0, इसका मतलब a बराबर b, a बराबर क्या हो गया b।
v को उठाकर इधर लाएंगे, a और b का मान बराबर है, दोनों का योग 90, इसका मतलब दोनों ही कितने थे डिग्री के हो गए 45 45 के, दोनों ही 45 45 के, a बराबर b। या फिर आप इक्वेशन को ऐड करके भी कर सकते हो, ये कट जाएगा, 2a बराबर 90, a का मान 45 तो b का 45। लेकिन समझ रहे हैं ना, जब घट के 0 आ रहा है मतलब दोनों बराबर, दोनों बराबर का मतलब 45 45 के। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये पूछा गया इस पैटर्न पर। मैंने बहुत मेहनत करके और इनको इकट्ठा किया है सारे प्रश्नों को, ताकि एक साथ आपको पूरी बात समझ में आए। और क्या क्वेश्चन पूछा गया इस बार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक ये है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, इसकी वैल्यू है आपकी 1/2, ये दी गई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू है आपके पास 1/2, और एक वैल्यू और दी गई है tan अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू है 1। तो आपसे वैल्यू पूछिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे हिसाब से एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। तो बोलो मैं यहाँ कह दूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर साइन 30 डिग्री। बात समझ में आई? पहले क्वाड्रेंट को 1/2 को साइन 30 लिख दिया। कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर कोस 60, ये दूसरी बात हो गई, इसको कोस 60 लिख दिया कोस में काटने के लिए। tan अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बराबर tan 45। तो बताओ tan से tan कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या, यही लिख दो एक जगह, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री। और थर्ड जो इक्वेशन है हमारी वो ये है, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितनी है 45 डिग्री। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, तीनों के मान बता देंगे फटाफट। कैसे? जैसे अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को घटाऊं तो बोलो अल्फा प्लस माइनस कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो इसका मतलब जोड़ें अगर, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, अल्फा और गामा तो खत्म हो गए, अल्फा और गामा, यहाँ मैंने अल्फा लिख दिया है, ये एक बीटा होगा, ठीक है, एक बीटा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, ये है ना बीटा है। क्लियर? अब ध्यान दे, तो बीटा दो बार ऐड हो जाएगा, 2 बीटा बराबर 60 और 30 90, इसका मतलब बीटा का मान 45 डिग्री। और फिर ऑप्शन भी तो होंगे, जिस ऑप्शन में बीटा का मान 45 है उसको फटाक से सॉल्व कर देंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो अल्फा कट जाएगा, बीटा कट जाएगा, तो 2 गामा बराबर 60 और 45 105, तो गामा का मान आ जाएगा 52.5 डिग्री। क्लियर? और अगर मैं पहली और तीसरी को जोड़ूं तो बताओ, गामा कट जाएगा, बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर 45 और 30 75, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 37.5 डिग्री। प्रतिशत नहीं है, डिग्री में है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, मेरे हिसाब से शायद ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाए, एक पैटर्न हम इस वीडियो में और लेंगे, जैसे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन आ जाए आपके पास साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू, आपको 2 दे रखा है और आपसे पूछा गया है साइन की पावर 7 थीटा प्लस कोसेक की पावर 7 थीटा, इसकी वैल्यू आप बताओ। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ हम अज्यूम मेथड लगाएंगे। अज्यूम मेथड आपका क्या कहता है? अज्यूम मेथड ये कहता है कि आप थीटा को 90 डिग्री मान लो। थीटा को कितने डिग्री मान लें आप? 90। तो बोलो 90 पर ये भी एक, तो 2 हो गया। तो जब यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी कर दो, यहाँ भी आंसर क्या आएगा? 2। ये अलजेब्रा का वो कॉन्सेप्ट है जहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है। तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। तो हम अज्यूम करते हैं, मानो ये 1 हो जाए, ये 1/1 भी 1 है, तो ये 2, तो ये 1 की पावर कुछ भी कर दो, इसकी वैल्यू भी सदैव क्या होगी? 2। क्लियर? चाहे आप पावर कितनी भी लगा दो, 3 लगा दो, 1/x की पावर 5 लगा दो, तो 1 की पावर कितनी कर दो, आंसर तो 2 ही आना है इसका भी। चाहे आप कितनी भी कर दो, x की पावर 0 और 1/x की पावर 7, तो 1 और 1 यहाँ भी क्या आएगा बताओ आंसर? 2।
बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट किस किस में लगता है, तो ये इसमें सिमिलरिटी क्यों दिखाई, इसमें इसलिए दिखाई क्योंकि कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, तो sin थीटा प्लस 1/sin थीटा, अक्स प्लस 1/x, बात तो वही होगी। क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट और किस में लगता है, तो और लगता है यही कॉन्सेप्ट कोस में और सेक में, कोस थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा लिख देंगे। तो एग्जाम में आए हुए प्रश्न करने हैं हमें, हवा में तीर बिल्कुल नहीं चलाना। तो एग्जाम में जो आए हुए हैं मैं एग्जैक्ट वो का वो डेटा आपको लिखवा देता हूँ एक बार कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया एक कि tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा था आपको, और आपको पूछा था tan की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा। तो बोलो बच्चों को बताने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर भी क्या आएगा 2, क्योंकि थीटा का मान 45 मान लेंगे तो 1 1 2, तो 45 1 की पावर कितनी भी कर दो 2 ही उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, साइन थीटा से रिलेटेड, जिसमें पावर 6 पूछी थी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसी प्रकार के और प्रश्नों की अगर हम बात करें तो cos थीटा प्लस sec थीटा से एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है, और आपसे पूछा गया cos की पावर 5 थीटा प्लस sec की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू बताओ इस चीज को मैं क्या कहूँ। अगर मैं थीटा को 0 मान लूँ तो 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ भी 1 और 1 आंसर क्या आएगा 2। पावर कुछ भी हो, चाहे 1 की पावर 5 होगा तो भी 1, 6 होगा तो भी 1। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। एक tan थीटा वाला 2 बार पूछा गया है, tan थीटा का ये प्रश्न भी पूछा गया, tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो आपसे पूछा गया tan की पावर 9 थीटा प्लस कोट की पावर 15 थीटा की वैल्यू बताओ। मुझे एक चीज बताओ, थीटा का मान 45 डिग्री पर मैं कहूंगा 1 और 1 2 एज्यूम कर लिया, तो 1 की पावर 9 भी 1, 1 की पावर 15 भी 1, तो इसका आंसर भी क्या होगा 2, 1 और 1 2 जोड़ के। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। हमें हर उस क्वेश्चन की चर्चा करनी है जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगा आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत कुछ बाकी है, ये मान लो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप मेहनत करें, इन क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे आप। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। क्वेश्चन हमने पहला लिया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया हाल ही में। तो मुझे एक चीज बताओ, 89 और 190 हो गया, इसका मतलब tan जब ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, पूरक बन जाए, तो इसका मान 1 होगा, और 88 और 2 90 हो गया, इसका मतलब इसका मान भी 1 होगा, तो हमारे प्रश्न का जवाब क्या होगा 1। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे गए, तो उनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। क्लियर? तो इस प्रश्न का आंसर कैसे आया, 89 और 1 क्या हो गया 91 आ गया, 88 और 2 90, 90 आते ही 1 हो जाता है। मैंने बताया था tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर, इसका मल्टीप्लीकेशन सदैव क्या होता है 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू टू sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू बताओ। ये अलग अलग एग्जाम्स में 2 बार ये प्रश्न आया, जैसे एक प्रश्न ऐसा आया कि sin 2 थीटा 2 शिफ्टों में आया और बराबर एक जगह दे रखा था 2 cos थीटा, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछ ली। किसकी वैल्यू पूछ ली आपसे? थीटा की। तो मुझे एक चीज बताओ, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, और पहले से ही यहाँ दे रखा है इन्होंने 2 sin थीटा। क्लियर? तो 2 sin थीटा से 2 sin थीटा एक बार कट जा रहा होगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू 1 थीटा के कितने डिग्री के मान पर होती है? cos 0 पर। cos से cos कट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर? तो यहाँ एक जो मान होगा वो थीटा के 0 डिग्री की। तो ये प्रश्न भी फिर सेम ही हो गया, आप sin 2 थीटा को लिखोगे 2 sin थीटा cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा का क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा, और बराबर दे रखा है आपको 2 cos थीटा। तो बताओ 2 cos थीटा 2 cos थीटा कट जाएगा, तो sin थीटा की वैल्यू इस बार 1 आएगी,
पिछली बार कोस थीटा वन आ गई, इस बार साइन थीटा वन। और साइन थीटा थीटा की कितनी डिग्री पर एक मान होता है, 90 डिग्री पर। भाई साइन 90, साइन से साइन कट गया, थीटा की वैल्यू 90। बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल इनसे अनभिज्ञ नहीं रहना। तो इस जो ये फॉर्मूला है आपका साइन 2 थीटा, इससे एक साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला, कोस 3 थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनसे भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे के क्वेश्चन लेते हैं और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू बताओ। कोस 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, थीटा की वैल्यू। मुझे एक चीज बताओ, कोस और साइन का मान बराबर तभी होगा जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। बात समझ में आई। जब ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इन दोनों का योग, इनका थीटा कितना होना चाहिए, 90। तो मैं कह सकता हूं कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। मतलब आप कहोगे 5 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 18 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। क्लियर है बात। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होनी चाहिए थी, 18 डिग्री। आगे बढ़ जाते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों में। नेक्स्ट ध्यान दें, अगला प्रश्न और क्या पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट से। सेक थीटा इक्वल्स टू, आपको दिया गया एग्जाम में कोसेक 4 थीटा, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछेगी। सेक थीटा इक्वल्स टू कोस 4 थीटा, थीटा की वैल्यू। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ इन दोनों का सम 5 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई तभी बराबर होंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो काटेंगे तो 18 का 5 गुना 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 18 डिग्री। इसमें भी वही आंसर हमारा आना चाहिए। और क्या क्वेश्चन पूछा गया आगे, ये इजी मत लेना इन सवालों को, यही हम गलती कर जाते हैं। एक वैल्यू पूछी गई आपसे साइन 3 थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, और आपसे यहाँ पूछा गया है कि आप थीटा की वैल्यू बताओ। थीटा की वैल्यू बताओ, तो बताओ इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए तब बराबर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 डिग्री, 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो बताओ इसे जोड़ेंगे तो 4 थीटा बराबर, इधर आके जुड़ेगा तो 96, तो 24 चौक 96, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 24 डिग्री। बात समझ में आई। तो बिल्कुल भी हमें कहते ही एकदम बर्दाश्त नहीं करना, अगर आसान सवाल आ गया तो धज्जियां उड़ा देनी है सवाल की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया सेक 4 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 20, थीटा माइनस 20 डिग्री। तो आपसे पूछा गया आप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हियर वी कैन से दैट द सम ऑफ दीज डिग्री वैल्यूज इज 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 4 थीटा प्लस थीटा माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ 4 थीटा और थीटा, 5 थीटा 20 इधर आके जुड़ेगा तो 110 हो गया। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं बताना चाहूँ तो बोलो 22 डिग्री। क्लियर है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 22 डिग्री। यहाँ तक हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में इसी पैटर्न पर, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। सेक 2 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 42 डिग्री, ये पूछा गया आपसे, और आपसे थीटा की वैल्यू। तो बताओ इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। तो 2 थीटा और थीटा, 3 थीटा माइनस 42 बराबर 90 डिग्री। तो अगर मैं 3 थीटा बराबर कहूँ तो 40 जोड़ दो 130, तो 132 आ जाएगा क्या। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 3 12 44 डिग्री। क्लियर हुई बात। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 डिग्री। यहाँ तक हमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या क्वेश्चन पूछा गया इसी पैटर्न पर, एक पूरा पैटर्न हम एक साथ ले रहे हैं। आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हुए मत चलना, एकदम एंड तक देखना। धीरे धीरे कई क्वेश्चन अलग भी आ सकते हैं। 45 डिग्री, 2 थीटा प्लस 45 डिग्री है इक्वल्स टू कोस 30 डिग्री माइनस थीटा। तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछी, बताओ इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो 2 थीटा
प्लस 45 प्लस में 30 माइनस थीटा और बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। क्लियर? तो 2 थीटा में से थीटा गया तो थीटा, और 45 और 30, 40 और 30 70 और 5 75 आ गया है, तो बराबर 90 डिग्री। तो मैं थीटा की वैल्यू 75 इधर लाके बैठाऊंगा तो बोलो थीटा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। बात क्लियर? तो एकदम प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप वहीं स्क्रीनशॉट ले लेना, रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक tan पर रिलेटेड क्वेश्चन आया, tan थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू आपको दिया गया कोट थीटा माइनस 60 डिग्री, और आपसे कहा गया थीटा की वैल्यू। इसका मतलब आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतने परसेंट एग्जाम में पूछे गए मैंने उठाए हैं तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो थीटा और थीटा, 2 थीटा और 2 थीटा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस 30 बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो बोलो 2 थीटा की वैल्यू 30 इधर आके जुड़ेगा 120, तो बोलो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ जानी चाहिए, 60 डिग्री। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पर थोड़ा सा इनसे हटके है, लेकिन है क्या उसकी बात कर लेते हैं। साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको दिया गया है कोस 3, बाहर बड़ा ब्रैकेट है, और x प्लस वाई ये आपको दिया गया है, और आपसे पूछा है tan 2x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है कि ये दोनों एंगल दिए गए हैं तो इन दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। दोनों का सम क्या आना चाहिए सर, 90 डिग्री। तो मुझे एक चीज बताओ, x प्लस वाई और इधर वाला एंगल है मेरे पास 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3x प्लस 3y, इन दोनों का सम कितने डिग्री आ जाना चाहिए, 90 डिग्री। तो बताओ x और 3x 4x हो गया क्या, और 3y और y 4y और बराबर 90 डिग्री। क्लियर? तो बोलो 4 को कॉमन ले लें तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। x प्लस वाई कितना आ गया, 90। मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई निकालूं या सीधा 2 गुना निकालूं? 2 गुना मतलब मैं इसको 2 से काट दूं, तो यहाँ 2 और यहाँ 45, मतलब मैं कह सकता हूँ 2 गुना x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी। और जब मैं इसे यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब tan 45 पूछा है मेरे से, और tan 45 की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि ये चीज ही तो है। 2 गुना x प्लस वाई कितना आ गया, 45 डिग्री, तो यहाँ 1 मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रश्न दिखने में थोड़ा सा ऐसे था, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एक टाइप के प्रश्नों की, उतनी ही ज्यादा आपकी मेहनत रंग लाएगी। कई लोग देखो ये कहते हैं कि जब आपको एक कॉन्सेप्ट आता है तो उस पर ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, लेकिन ये है कि उस कॉन्सेप्ट को जानने भी मत दो दिमाग से, उस पर इतने प्रश्न कर लो कि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को तो ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो वो ध्यान तो होना चाहिए उन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू कोस 2y प्लस 20 डिग्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और आपसे sec x प्लस वाई की वैल्यू पूछेगी। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। तो 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2y प्लस 20 डिग्री, और बराबर क्या आ जाना चाहिए, 90। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? बराबर क्या आ जाना चाहिए, 90 डिग्री। तो अब ध्यान दें आप एक बार, क्या 20 से 20 कट रहा है, प्लस और माइनस का कट रहा है, और अगर मैं इसे सोल्व करूं, 2 को कॉमन ले लूं तो 2x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो बोलो x प्लस वाई को 2 से, अगर इसको 2 से काट दूं तो 45 आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 45। और जब मैं 45 यहाँ लिखूंगा तो इसका मतलब मेरे से sec 45 का मान पूछा है। ये कोस का उल्टा, कोस 1/√2, तो इसका मान कितना हो जाएगा बताओ, √2। केवल सिंपली क्या हो जाएगा, √2। बात क्लियर हुई? तो कॉन्सेप्ट को आप समझ ही गए होंगे। और अगर इस पर कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम ले लेते हैं, इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर इस पैटर्न पर, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और आपके ऑप्शन थे 2, 3, 5 और 1, ये ऑप्शन थे। तो मुझे एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ,
कोस स्क्वायर थीटा, इस चीज को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा। और क्या ये सेक कोस का उल्टा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। और जब ये कट जा रहा होगा तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, 1। अब क्लियर हुई। तो ये एकदम आसान प्रश्न था, अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसकी वैल्यू आप बताओ। ऑप्शन थी 5 3 1 0, 5 3 1 और 0। मुझे एक चीज बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या? क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, सेक स्क्वायर थीटा को। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या यही दे रखा था क्या क्वेश्चन, इसमें तो स्क्वायर बन जाएगा शायद, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये है सेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर को 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा और इंटू ये भी सेक स्क्वायर थीटा। और जब ये आपस में कट जा रहा होगा तो आंसर क्या आ रहा होगा, 1। क्लियर। इस चीज को हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर। ये दोनों आपस में विपरीत तो कट जाएंगे एक दूसरे के नीचे। ठीक है, एक आंसर हमारा आ जाएगा इसी प्रॉपर्टी पर। और क्या क्वेश्चन आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मुझे एक चीज बताओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा होता है क्या? तो मैं कह सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिख दिया। क्लियर। इसके आगे अगर मैं इसको लिखूं तो कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक इसका उल्टा साइन का, तो इसे कह सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा। मुझे एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ये हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, इसकी आपसे वैल्यू पूछी है। क्लियर। तो अब ध्यान दें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो मुझे एक चीज बताओ, कोट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रॉपर्टी का हमारा आंसर क्या आएगा, 1। इन चीजों को आप समझते हुए चलें, कहीं भी आप मात ना खाएं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कोस स्क्वायर थीटा। बात वहीं आ गई, इसको लिख देंगे 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। जब ये आपस में कट रहे होंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, 1। क्लियर हुई बात, हमारा आंसर 1 आ रहा होगा। अच्छे प्रश्न हैं और यहीं से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ जो आपको घर से करने हैं। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। अब आप फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। एक क्वेश्चन है आपके लिए साइन थीटा, क्वेश्चन है आपके लिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे हिसाब से आप बहुत बेहतरीन ढंग से इस प्रश्न को कर लोगे।
कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। एक बार ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर बने होंगे तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आप ऐसे वीडियो देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।